गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर सीरीज इंग्लिश बडी। मेरा नाम है उन्नति तोमर और हम इस सीरीज में 10 मिनट में सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसपे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ये हमारे एक ही टॉपिक है। रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये तीनों चीजें एक ही हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में जो भी किसी दूसरे इंसान ने जो बात बोली है, जैसे कि रोहन ने कहा आई ईट एप्पल, रोहन ने ये बात कह दी कि वो एप्पल खाता है, तो मैं ये बात अगर किसी को डायरेक्ट इन्हीं वर्ड्स में बताऊंगी कि रोहन ने कहा आई ईट एप्पल, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैं उसे अपने खुद के शब्दों में कन्वर्ट करती हूं और कहती हूं कि रोहन ने कहा कि वो एप्पल खाता है, ठीक है, वो एप्पल खाता है, मैं एप्पल खाता हूं और वो एप्पल खाता है, तो जब किसी सेंटेंस को मैं अपने वर्ड्स में चेंज कर दूंगी उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और जब आप बिना कोई चेंजेस के एग्जैक्ट वही वर्ड्स उठा करके बोल देते हो, वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे रिया सेड आई लव पिज्जा, वहीं अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो यहां पर होगा रिया सेड दैट शी लव्ड पिज्जा। दोनों बातें एक ही हैं, सिर्फ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में इतना फर्क है कि डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वही वर्ड्स रहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में आप उन्हें अपने शब्दों में चेंज कर देते हैं। आगे अगर हम चले तो ये है हमारे भाई कुछ गोल्डन रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आज की क्लास में ये सारे जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएंगे। सिर्फ इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, बार बार रिवाइज करना है। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो क्या है वो गोल्डन रूल्स, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, यहां हमारा सेंटेंस था, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेड और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है ये सेंटेंस। तो अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, सिर्फ तभी आप डायरेक्ट स्पीच को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हो तो उनके टेंस में चेंज होता है। अदरवाइज आपके टेंस में ये जो टेंस है पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टेड हमारी वर्ब थी वो पास्ट में थी, इसी वजह से आगे इसका जो पूरा टेंस है उसको आपने चेंज किया। अब इसको चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, आइए समझते हैं। पहला तो यही मेन रूल है भाई, इसको याद कर लो कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी पास्ट में होगी तब हम उसको टेंस में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के। पहला रूल, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंसेस में जिस भी बच्चे को दिक्कत है, इसी चैनल पर अगर आप टाइप करेंगे टेंसेस बाय उन्नति मैम तो आपको पूरी एक 1 आवर की वीडियो दिखाई देगी। उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी। सारे बच्चे वो वीडियो देख लेंगे जिनको भी टेंसेस में कंफ्यूजन है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बडी में भी इस 10 मिनट की सीरीज में आपके लिए टेंसेस के लिए भी वीडियो लेके आऊं तो सारे बच्चे कॉमेंट करके मुझे बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है डायरेक्ट स्पीच में, तो जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में आपकी जो वर्ब्स होती हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डू या डज होगा। उसको जब चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में तो या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी या डिड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट में, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी सिंपल पास्ट में है, तो उसको किस में चेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट की अभी बताई, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट में या फिर क्या होती है, डिड हमारी उसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। टेंसेस वाली वीडियो अच्छे से देख लेना। अगर इंग्लिश बडी में चाहते हो तो कमेंट करना मत भूलना। इसको जब आप चेंज करोगे तो किस में चेंज करते हैं, हैड में, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैड के साथ, ये टेंसेस में मैंने पढ़ाया है। और हमें ये याद रखना है कि जो हैड है हमारा वो क्या है, वो है एक जिद्दी बच्चा।
इसका क्या मतलब है कि उसको कितना भी समझा लो, कितने भी रूल्स बता लो, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जहां भी हैड आ गया, हैड अगर डायरेक्ट स्पीच में आ गया तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो जिद पर अपनी अड़ा रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए जब आपका पास्ट परफेक्ट आया जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सारे रूल्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और बार बार इन्हें रिवाइज करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है आईएनजी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब है बच्चे वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन एंड लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर हमारा हैड आ गया, हैड आ गया तो हैड में क्या होता है, हैड तो हमारा आगे चेंज नहीं होगा, जिद्दी बच्चा है, पहले ही बताया था। नेक्स्ट आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से हैड आ गया, हैड आते ही हैड कहीं भी आगे चेंज नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी क्या होती है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो होता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगेन इसमें हैड आ गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसको भी आगे हम चेंज नहीं करेंगे। इन दो पेजेस में अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं अच्छे से तो कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ये वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपनी नोटबुक में इन दो स्लाइड्स को नोट करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट मैंने आपको दिखाया है विद एग्जांपल्स कि किस तरीके से ये चेंजेस किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, अभी पीछे हमने पढ़ा है ही सेड आई प्ले फुटबॉल, ये हमारा एक सिंपल प्रेजेंट है। इसको जब चेंज करेंगे तो ये जो कोटेशन मार्क है बच्चा, कोटेशन मार्क को चेंज कर देते हैं दैट में, आई को चेंज करते हैं ही में, ये अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूं। यहां आप टेंस देखो, प्ले में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहां पर यूज होगा प्लेड। सेम तरीके से सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, यहां पर सिंपल पास्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस तरीके से यहां पर इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या आ गया, एम आ गया और रीडिंग आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चेंज करेंगे तो एम का हमारे यहाँ चेंज हो गया वॉज में, क्योंकि किस में चेंज करा इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिमिलरली यहाँ पर हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, क्या आ गया, हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आ गई। ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है और एग्जाम में क्वेश्चंस सही करके आने हैं। कुछ हमारे और भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि जब भी आपका कहीं आई आया, जैसे यहां पर आया था आई, यहां पर था आई प्ले फुटबॉल, तो आई को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही या शी में चेंज कर देते हैं। यहां आपने देखो यहां लिखा हुआ है आई को किस में चेंज करेंगे बच्चे, ही या शी में। सिमिलरली अगर कहीं यू आ गया, अगर कहीं पर पे यू आ गया, यहाँ पर यू का एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ आई का है, आई ने आप देखो यहाँ पर ही में चेंज हुआ है, यहाँ भी आई आया, तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करा तो सब्जेक्ट क्या बन गया, ही। सिमिलरली अगर कहीं पे यू आएगा तो उसको चेंज कर देंगे आई में, और ही शी इट आएगा तो उसका किसी में भी चेंज नहीं होगा। अगर ही शी इट हमारा डायरेक्ट स्पीच में है
तो वो चेंज होके इनडायरेक्ट स्पीच में भी ही, शी और इट ही रहेगा। सिमिलरली अगर कहीं पे आपका टुडे आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो चेंज होके हो जाएगा दैट डे इनडायरेक्ट स्पीच में। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। टुमारो आ गया तो टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, हेयर को चेंज करेंगे देयर में, और भी कोई कई सारे वर्ड्स है जैसे नाउ को चेंज करेंगे देन में। ठीक है, इस तरीके के चेंजेस आप करते हो। जैसे कि आई विल मीट यू हेयर टुमारो, तो यहां पर क्या होगा, आई को हमने चेंज कर दिया ही में। ठीक है, यहां पर विल जो है हमारा वो चेंज हो गया पास्ट में, तो यहां क्या बन गया वुड, और यहां पर क्या हुआ आई विल मीट यू हेयर, हेयर को चेंज किस में कर दिया देयर में। आगे क्या था टुमारो, टुमारो किस में चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। ये इस तरीके से आपको चेंजेस इसमें करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन वाले आपके सेंटेंस आ जाते हैं तो उसमें क्या करोगे, जो आपका सैड होगा, अगर कहीं सैड लिखा हुआ है और उसमें आगे क्या है बाद में क्वेश्चन मार्क है, तो उसको चेंज करेंगे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में यस या नो क्वेश्चन है, मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है किसी क्वेश्चन की, अगर किसी क्वेश्चन की क्वेश्चन सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, तो उसमें जो हम कोटेशन मार्क्स जो ये लगे होते हैं इनको हटाकर सिंपल सेंटेंसेस में दैट में चेंज करते हैं, हमने अभी पीछे देखा। लेकिन अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस है तो उसमें दैट नहीं लगाएंगे, उसमें बीच में लगता है इफ। ठीक है, उसमें बीच में लगता है इफ। और अभी बताया था यू को किस में चेंज करते हैं, यू को चेंज करते हैं आई में। ठीक है, और आगे का जो हमारा टेंस है ये यहाँ क्या था, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, और यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो गया। अगर क्वेश्चन आपका WH फैमिली से है, मतलब पहले आपका WH फैमिली का वर्ड है, तो उसमें फिर आपको इफ नहीं लगाना है, वो सिंपली आपका चेंज होगा ही आस्क्ड, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में। वेयर, यू को चेंज कर देंगे आई में, आई वॉज गोइंग, क्योंकि यहां पर क्या था आर गोइंग था, मतलब ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो गया यहां पर पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये समझ में आ गया। फिर अगर हमारा कोई कमांड या फिर रिक्वेस्ट हम किसी चीज की कर रहे हैं, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं या किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर सेड आपका किस में चेंज होता है, टोल्ड, रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड, इस तरीके के वर्ड में। जैसे कि प्लीज ओपन द डोर, तो यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, यहां का क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, यहां पर आ गया। डोंट टॉक इन द क्लास, इट्स अ ऑर्डर, यहां पर एक ऑर्डर दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हो द टीचर टोल्ड या फिर द टीचर ऑर्डर्ड अस, दोनों चीजें आ सकती हैं। नॉट टू टॉक इन द क्लास, तो जब आपके इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो आप उनको इस तरीके से चेंज करेंगे। आगे आई होप आपको ये जो पूरी मैंने आपको रूल्स समझाए हैं, ये सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोबारा एक बार इस क्लास को देखेंगे, नोट करेंगे टेबल फॉर्मेट में, और ये आपका आज का होमवर्क है। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ डेली होमवर्क कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। इसी तरीके से इस क्लास का भी आपको होमवर्क करना है। ये सारे आपको 3 यहाँ पर मैंने टेंसेस दिए हुए हैं, सारे रूल्स समझने के बाद इन टेंसेस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर किसी बच्चे ने पुरानी क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। एंड ये सारा होमवर्क आपको जरूर करना है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लो। थैंक यू सो मच बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क सभी बच्चे जरूर करेंगे। बाय बाय बेटा, टेक केयर।